को मेरा हर हर महादेव। मैं बात करता हूँ कि जो सारी संरचना है वो हमारे दिमाग पर ही निर्भर है। क्योंकि दिमाग में जो दो मन बताए हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड, एक को सबकॉन्शियस माइंड। तो इन दो मन के आधार पर हमारा शरीर काम करता है। लेकिन ये दो प्रकार के मन परिवेश के हिसाब से ही काम करते हैं। जो चीज़ें घटनाएं हमारे साथ होती हैं वर्तमान में घटित होकर, यानी कॉन्शियस माइंड में जो घट जाती हैं और फिर घटने के बाद वो यानी सुरक्षित रहती हैं या सेव हो जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अतीत है और उन घटनाओं में परिवेश के हिसाब से नैतिक कार्य भी हो सकते हैं और अनैतिक भी। नैतिक कार्य हमें सकारात्मकता देते हैं और अनैतिक हमें नकारात्मकता। तो ज़्यादातर जो समस्या है हमारे परिवेश में आज के समय में, वो दुख देने वाली स्थिति है। क्योंकि कुछ घटनाएं परिवेश में ऐसी हो रही हैं, घर में तनाव, किसी बात को लेकर विवाद, यानी जो घर का परिवेश है वो बिल्कुल तनाव युक्त है, जिसमें हमारा जो मस्तिष्क है वो डोपामिन रिलीज नहीं करता है। डोपामिन ऐसा हार्मोन्स है वैज्ञानिक भाषा में, जो हमें खुशी प्रदान करता है, सकारात्मकता से जोड़ता है और हमको उच्च भाव में रखता है, जिसके कारण हम बीमार नहीं होते मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। क्योंकि हमारा दिमाग स्मृतियों का खेल है। स्मृति जितनी सकारात्मक रहेंगी उतना डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसलिए बताया है कि जितना मन का परिवेश सात्विक रखा जाएगा, नैतिक व्यवहार किए जाएंगे, तो उतनी घटनाएं हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाएंगी और हमें उनका रिपीटेशन, जिनकी पुनरुक्ति माइंड करता रहता है और दुख पाता रहता है, मानसिक चिंता में रहता है, जिसको आम भाषा में हम चिंता कहते हैं, उसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। क्योंकि बीमार होने का एक ही कारण है कि हमारी स्मृतियों में कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी है जो हमें निरंतर तनाव से जुड़ी रहती है। जैसे OCD हो गया, जैसे पार्किंसन होता है, एक मस्तिष्क की बीमारी है। तो इसलिए बताया कि भाई इन सब समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको सात्विकता अपनानी चाहिए। सात्विकता में क्या हो सकता है कि जो हमारा दिमाग का परिवेश है उसको नैतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे किसी की सेवा करी जाए, अच्छा पुरुषार्थ की जाए, अच्छी मेहनत की जाए, खुद पर विश्वास होकर ऐसे कार्य किए जाएं जिससे लोगों का भला हो, स्वयं का भला हो और एक सुंदर परिवेश प्रेम पूर्वक बन सके। अब इसके पीछे ये वजह है कि धार्मिक कार्यक्रम करने के पीछे एक वजह होती है कि इससे खुशी मिलती है। तो जो हमारी अतीत में घटना हुई हैं उनसे हमें सीख मिलती है। उसमें जो महापुरुषों ने जीवन को जिया है और उसको जीने के बाद दर्शन रूप में दिखाया है, तो उनको देखने से हमारा दिमाग सद्गति से कार्य करता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को वो ही डाटा देता है, जिससे हमारा मन खुशी और प्रसन्नता से जुड़ता है। तो इसलिए बताया है कि जितने हम सकारात्मक कार्य करेंगे उतना हम सही रहेंगे, बीमारी से रहित रहेंगे और कोई तनाव जैसे बीमारी आज के समय में OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसन, जितने भी न्यूरोलॉजी बीमारियां हैं या न्यूरी मस्तिष्क से संबंधित हैं, वो हमको दिख नहीं करेंगी।
एक वैदिक तरीका है स्मृति चिकित्सा, जिसमें स्मृति चिकित्सा की जाती है कि आप अतीत को भूल जाइए जिसमें ऐसी घटना हुई जो आपको तनाव देती रहती हैं निरंतर। वर्तमान में जिए, वर्तमान जीना ही अध्यात्म है, क्योंकि अतीत हमको कष्ट देता है। यदि अतीत में कष्ट देने वाली घटनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हैं तो उससे हम बीमार रहेंगे, मानसिक चिंतन में डूबे रहेंगे और हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो सकारात्मक कार्य या नैतिक कार्य करते रहें जीवन में और खुशी देते रहें, क्योंकि सही परिवेश को बनाने से हमारे राष्ट्र का भी हित होता है और समाज का भी, दोनों ही फायदे होते हैं। तो इसलिए बताया है कि सकारात्मक कार्य करते रहें, धर्म से जुड़े रहें। धर्म हमें नैतिकता प्रदान करता है, सनातन विचारधारा से जोड़ता है, और जो सनातन विचारधारा है वो विश्वव्यापी विचारधारा है, जो किसी मजहब या संप्रदाय से संबंधित नहीं रखती है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खुशी, संस्कार और नियम, संयम, अच्छा व्यवहार सम्मिलित है। तो ये सब जितनी भी महापुरुषों ने व्यवस्था बनाई दर्शन रूप में, जैसे मंदिर है, मूर्ति है, इनमें एक व्यवस्था छिपी है इनके नाम के पीछे, इनके दर्शन के प्रति। तो इनको देखने से हमें उनका चरित्र याद आ जाता है कि इन्होंने कोई कार्य देश हित में या राष्ट्र हित में किया। इसलिए इनकी सुरक्षा रखनी चाहिए और इनको व्यवस्था देनी चाहिए कि ये सुरक्षित रहें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी समझे कि इन व्यक्तियों ने कुछ कार्य ऐसे किए जो देश हित और राष्ट्र हित में रहे। क्या वो महापुरुष हुए, संत हुए। भक्ति काल में बहुत से आंदोलन छिड़े जिसको लेकर बहुत विवाद चले, और उसमें महापुरुषों ने जान भी दी, व्यवस्था बना, कुप्रथाओं को मिटाया, समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को मिटाया। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा और भी बहुत जौहर प्रथा, दुनिया भर की प्रथा उस समय प्रचलित थी। महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, तो महिलाओं को सम्मान देने के लिए भी, सर्वोपरि बनाने के लिए भी महापुरुषों ने कार्य किया और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। शिक्षा के अभाव में आदमी चीज़ों से जितना अनभिज्ञ रहेगा उतना वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त आदमी पुनर्भी मरणम पुनर्भी जीवनम, ये प्रक्रिया में लगा रहता है। तो विद्या को अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए, समझ अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए, जिससे विवेक पाकर ये मस्तिष्क सही मार्ग पर चले और जो है सकारात्मकता से जुड़े। कुल मिला के हमारा जो असली भगवान है हमारे अंदर ही बैठा है, यानी सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। जैसे बोला अवचेतन मन, अवचेतन मन को जितना हम सकारात्मक रखेंगे, जितना हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, परिवेश बनाएंगे अच्छा, उतना ही हमको अच्छे हार्मोन रिलीज करेगा, डोपामिन रिलीज करेगा, जिससे हम मानसिक तनाव से छुटकारा पाएंगे, पार्किंसन जैसी बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बताया है कि सकारात्मकता से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, सेवा के कार्य करें, जीवों पर दया करें, प्रकृति को ध्यान में रखें, क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर को चलाने में मूल अंश है। आज प्रकृति का इतना दोहन हो चुका है कि पर्यावरण की इतनी हानि हो रही है, निरंतर वृक्षों को काटा जा रहा है और पहाड़ियों को काट के बॉक्साइड निकाला जा रहा है, निरंतर दोहन। अपनी सुविधा के कारण मनुष्य दुनिया भर की सुविधा के कारण प्रकृति का दोहन कर रहा है, जो एक दिन विनाश का कारण बनेगी। नदी तंत्र इतना खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। परिवेश में प्रदूषण इतना हो रहा है जिसके कारण हमारे जो 5 तत्व हैं वो दूषित हो रहे हैं, क्योंकि शरीर को चलाने में जो तत्व हैं वो 5 प्रकार के तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो वायु पवित्र रहेगी वृक्षों की सुरक्षा करके, जल पवित्र रहेगा प्रदूषण कम करके, और अग्नि तो भगवान ने अथा दी है, और पृथ्वी तो संपूर्ण प्रकृति ही है, और आकाश, स्पेस जितना होगा, डेंसिटी कम होगी उतना हमको खुले से सांस लेने का मौका मिलेगा। तो ये जितनी भी परंपराएं धर्मगुरु चला रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता छिपी है और अच्छे कार्य के लिए बनाई गई। लेकिन आजकल धर्म स्थानों पर बहुत व्यापार आदि चलने लगा, मनोरंजन के स्थान बना दिए गए हैं और अंधविश्वास, पाखंडवाद ये सब प्रचलित होने लगा है।
क्योंकि लोगों में उस तरह की समझ पैदा हो सकती होती तो हमारा देश जो गुलाम रहा 712 से 1707 में 4 विदेशी कंपनियों उसको लूटा, तो अगर भगवान की कोई ऐसी दर्शन रूप में शक्ति होती तो ये घटनाएं अतीत में नहीं होती। क्योंकि ये बताया कि जो भी हमको परिवेश तैयार करना है वो खुद ही तैयार करना है, इसमें खुद का ही योगदान रहता है और उसके ज़रिए हम संगठन बना करके एक अच्छे परिवेश को बना सकते हैं जिससे हमें खुले से जीने का मौका मिल सकता है। कुल मिला के हमको ही परिवेश का निर्माण करना है, परिवेश कहीं अंतर से नहीं आएगा। तो जितने हम नैतिक कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारा आत्म कल्याण भी है, देश हित भी है, समाज हित भी है। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए नैतिक कार्य करते रहें जिसमें सेवा हो, परोपकारिता हो और प्रेम करुणा मुदिता हो और सभी से स्नेहपूर्वक वातावरण का माहौल हो, जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को सुरक्षित रखें जो हमें ऐसे हार्मोन रिलीज करे जो मानसिक तनाव से दूर रखे। तो भगवान से जुड़ने का अर्थ है कि हम सब खुश ही रहें, सकारात्मकता से जुड़े रहें, निगेटिव हमारे अंदर ना आए और उन व्यक्तियों का चरित्र हमारे अंदर स्थापित रहे। सत्संग करते रहें, सदाचारी बने, आत्मरक्षा के लिए पुरुषार्थ करते रहें और निरंतर कार्य में लगे रहें। यही मेरा सभी श्रद्धालुओं से। हम आज एक बात करते हैं कि लोगों में जो धारणा जात पात को लेकर रहती है, अगर आप सृष्टि के उत्पन्न में देखें, परमात्मा की सूक्ष्म शक्ति को देखें, तो जब सृष्टि बनाई गई धर्म ग्रंथों के सार के अनुसार, तो उसमें एक ही बात को कहा गया कि ब्रह्मा जी से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ये जात पात जितना फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे जितना धंधा हो रहा है, देश में जितनी नकारात्मकता परोसी जा रही है और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये इस जाति का, यानी उसको मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है जाति के नाम पे। तो आप जब सृष्टि के मूल में धर्म ग्रंथ जो हमारे सनातन परंपरा के हैं उनको देखें, तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी से सृष्टि का उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी तो एक श्रेष्ठ कुल के या एक श्रेष्ठ शक्ति थी जिसको ब्राह्मण भी कह सकते हैं। तो जब मनु और शत्रुपा को बनाया, उनसे ही बाकी मनुष्यों का जन्म हुआ। तो आप देखें मूल में तो हमारी उत्पत्ति सभी वर्ण व्यवस्था की एक उच्च कोटि की शक्ति से ही हुई। और हमारे जो मूल में जब आप सोचें कि जब पहला व्यक्ति बना होगा तो वो किस जाति का होगा, अब धीरे धीरे तमाम तरह की विचारधाराएं जन्म ले रही हैं। तो हम मूलतः ऋषियों की संतान हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्रह्मा जी एक ऋषि थे या ब्राह्मण ही कह सकते हैं, जो मूल में सभी के स्रोत माने जाते हैं। तो ये जाति व्यवस्था जो परोसी जा रही है बिल्कुल पाखंड बात है, क्योंकि मनुष्य हर समय श्रेष्ठ है। उसका जो परिवेश होता है उसी के हिसाब से उसका दिमाग काम करता है। क्योंकि हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो मुख से ब्राह्मण हैं, और जब रक्षा करते हैं देश आदि या समाज आदि में, आंतरिक हो या बाह्य हो, तो उसमें हम क्षत्रिय हैं। और जब व्यापार आदि करते हैं वैश्य हैं, और जब हम कृषि आदि कार्य करते हैं तो शूद्र हैं। तो हमारे अंदर क्या है, वो किसी भी जाति व्यवस्था को चारों प्रकार के पुरुषार्थ हमारे अंदर मौजूद हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से ही हमारा जीवन संपन्न है। क्योंकि जितने भी धर्म के प्रचार हैं उनके लिए अर्थ चाहिए, ऐसी हवा में नहीं होते हैं प्रचार। तो जो ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं देश के व्यक्ति, पुरुषार्थ करते हैं, अन्न उगाते हैं, खाने के लिए अन्न देते हैं, तो वो अगर कृषि शूद्रों वाला काम ना करें तो फिर ये जीवन कैसे चलेगा। अब लोगों ने संज्ञा दे दी है थोड़ा बुद्धिजीवी होने के बाद कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं वो हैं। तो जो बुद्धिजीवी हो गया तो वो अपने आप को उच्च कोटि का समझ रहा है। और जो सबसे इस देश को व्यवस्था दे रहा है, भारत का एक ऐसा
व्यक्ति है जो बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसका नाम ऐसे आता नहीं है। देखिए आप, देश की सीमा पर जो फौजी मरते हैं वो उसी के कारण आज हम सुरक्षित हैं। अगर वो सुरक्षा में देश में ना रहें और जो भारत का किसान है या मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, यदि वो मेहनत ना करे तो अन्न या खाने पीने की वस्तु कैसे पैदा होंगी। तो ये हीनता देश में फैलाई जा रही है, जिसके कारण लोगों में ऊंच नीच का भाव हो रहा है, जातिपात फैलाया जा रहा है। तो एक धार्मिक ऐसी व्यवस्था है जो जातिपात को अग्रसर नहीं करती, वो समानता प्रदान करती है। सबसे प्रेम होना चाहिए और मानव का मूल कर्तव्य है सब में सेवा का भाव हो, सब प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति की सेवा करें और ऐसी विचारधारा को लेके चलें जिसमें सकारात्मकता हो और नकारात्मकता ना हो, हीन भावना ना हो, अस्पष्टता का अंत हो। इस तरह की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे सब सहयोग से ही देश की व्यवस्था चलती है। जो निम्न काम करता है साफ सफाई का, वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो आप सबकी सफाई कर रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित रख रहा है। तो सबसे बड़ा तो वही व्यक्ति हुआ जो सफाई या पर्यावरण को सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। लोगों में ये हीन भावना बिल्कुल गलत है। भगवान तो एक ऐसी शक्ति है जो सबके अंदर विद्वान है, उसको परिवेश जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारा दिमाग काम करता है। तो सकारात्मकता से जुड़े, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी जब हैं तो हम भी तो एक शूद्र हैं, हम भी तो गंदगी से पैदा हुए। मूलतः हम ऐसे स्थान से पैदा हुए जहाँ हर समय मल निकलता रहता है और फिर हमारा शरीर मल से युक्त है। ये मलिन शरीर है, हर रोम रोम से पसीना निकलता रहता है, उत्सर्जी अंग त्वचा से निकलता रहता है। तो ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हम अपनी स्वयं की गंदगी साफ करते हैं तो हम भी तो शूद्र हैं। जब हम परोपकार काम करते हैं, ब्राह्मणों का काम करते हैं, व्यवस्था काम करते हैं, लोगों से प्रेम से बोलते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की ब्राह्मण की संज्ञा दे सकते हैं। आदमी कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। वो जैसा जिसका कर्म है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा हित सम्मिलित है। लोगों ने व्यवस्था दे रखी है कि ये वो है, ये वो है। ये चीज़ ना हो तो जीवन कैसे चलेगा। तो सभी को मेरा हर हर महादेव। सबसे समानता रखें, प्रेम से जुड़े रहें और पुरुषार्थ करते रहें। निरंतर पुरुषार्थ करना ही सर्वोपरि धर्म है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का पुरुषार्थ हो। और प्रकृति की सुरक्षा रखें, प्रकृति की सुरक्षा सर्वोपरि। सभी को